नमस्कार, मैं रफीक पठान, कोटा हलचल न्यूज से। और लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है गांव की, उसी के तहत कोटा जिले के बाद सबसे बड़ा जो कस्बा है वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर आता है पिपल्या विधानसभा क्षेत्र में। तो प्रॉपर सुल्तानपुर में क्या है इस बार चुनावी माहौल, करते हैं सीधी बात। आपका क्या नाम है? कपिल शर्मा सर। कपिल शर्मा, आप बताओ क्या है चुनाव का माहौल इस बार यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत शानदार है, क्योंकि एक और लोकसभा के स्पीकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा से भागी हुए फैलाव मैदान में है। तो चुनावी माहौल तो शानदार है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि भाजपा में पूरा माहौल हुआ है इस समय। मोदी लहर चल रही है एक तरीके से, हम देखें पूरे देश में। जहाँ एक और मोदी ने राम मंदिर का निर्माण अभी करवाया, वहीं दूसरी ओर हम देश में अभी बहुत से बदलाव देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व में हमारे देश की जो पहचान है आज बहुत उच्च स्तर पर जा पहुंची है। हम देख रहे हैं कोरोना काल में पूरा विश्व हमें आशा की नजर से देख रहा था। हमने कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, पहले ऐसा नहीं था देशों में। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, इसलिए मोदी सरकार का बहुत शानदार माहौल है। मगर जो ग्रामीण क्षेत्र है इस एरिया के लगे हुए, वहाँ पे जो SC/ST के लोग हैं या दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये डर है कि अगर ये सीटें ज्यादा जीत जाएंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसका कितना असर है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ समय 10 दिन करीब हुए हैं अभी। किरोड़ी लाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर है, राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो भी क्लियर करके गए हैं। मोदी जी ने वादा किया है किसी भी सूरत में आरक्षण को बंद नहीं होने देंगे। ये केवल अफवाह है जो विपक्षी पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है मोदी सरकार के विरोध में, कि जो ST/ST का वर्ग है वो पूरे तरीके से इस समय मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्हें डर है कि कहीं ये वर्ग पूरा मोदी जी के साथ नहीं हो जाए, तो वो बरगलाने की कोशिश में है। और अभी किरोड़ी लाल मीणा जी जो बीकानेर में मोदी जी से मिले थे, उन्होंने स्पष्ट किया है, मैं आप लोगों के बीच में वादा करके जा रहा हूँ, मोदी जी की बात बोल के जा रहा हूँ। मोदी जी ने क्लियर एजेंडा है कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपका क्या नाम है? भुवनेश मीणा। भुवनेश जी, आप बताओ क्या है चुनाव का यहाँ पे माहौल? चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा रहेगा। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जब तुम गांव में जाते हो या गांव में घूम रहे हो, क्या है लोगों का मानस इस बार? इस बार परिवर्तन किस तरह का मतलब परिवर्तन? विधानसभा में, इस जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन चाहते हैं? मतलब खुद सांसद का परिवर्तन होना चाहिए। तो ये है। आप बताओ साहब, आप क्या नाम है? मेरा जसप्रीत सिंह छावड़ा। छावड़ा जी, बताए क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है, बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में माहौल है। क्योंकि ये कोई वार्ड मेंबर का, जिला परिषद, पंचायत समिति डायरेक्टर या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश का चुनाव मतलब आप अपने पूरे देश को किस हाथ में सौंपना चाहते हो? एक तरफ टुकड़ा टुकड़ा गैंगे, एक तरफ बिल्कुल देश को नरक में धकेलने, मतलब दलदल में धकेलने वाली विचारधारा है, तो दूसरी तरफ एकदम राष्ट्रवाद की विचारधारा है जो देश को न जाने किस स्तर पे ले जाने की मतलब आप ही देखिए, भारत का विजन, नरेंद्र मोदी विजन 2047 में विकसित भारत बनाना। आज से 10 साल पहले कोई विकसित भारत की बात भी करता था क्या कि भारत भी कभी विकसित राष्ट्र बनेगा? किसी देश के नागरिक ने सोचा भी था क्या? लेकिन आज वो विचार दिया तो किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया कि हमारा देश भी विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र बन सकता है। जो आज दिन तक दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, आज कई देश, बड़े बड़े, अमेरिका जैसा देश जिसने हमारे से गोले लिए, कोरोना काल में दवाएं लिए, जो दुनिया को हथियार बांटता है, दुनिया को मेडिकल फैसिलिटी देता है, वो देश आज हमारे से वैक्सीन मांग रहा है, हमारे से गिड़गिड़ा रहा है, हमारे आगे दोनों हाथ फैला के हमसे कह रहा है कि लाओ हमें गोलियां दो, वैक्सीन दो। पूरी दुनिया को हमने कम से कम, और भी नहीं तो भारत में 200 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क लगी है। ये ऐतिहासिक है, किसी देश में, किसी भी देश में आज तक फ्री वैक्सीन नहीं लगी। और अन्य जो देश हैं उनमें सब में ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितने भी विकासशील देश है उन सबको हमने वैक्सीन फ्री दी है। क्या है इस बार चुनाव का माहौल यहाँ पे? चुनाव में साहब इसमें कांटे की टक्कर है। ठीक है। जो एक किसानों के जो मुद्दे हैं, किसान अपने धरातल पे यथास्थान पे है।
लोकसभा चुनाव में जो यहाँ से जो तीसरे नंबर की हिंदुस्तान की सीट थी, उसमें विकास की जो अपेक्षा लेके बैठे थे किसान, काश्तकार, बेरोजगार युवा सब, उसमें कुछ भी इनको किसानों को नहीं मिला। रोजगार का जगह रोजगार है, विकास 1% भी नहीं हुआ यहाँ पे। जो हिंदुस्तान का तीसरा नंबर का आदमी था ओम जी बिरला, सबको विश्वास था कि अच्छा विकास होगा, बाकी सड़कें, पानी, बिजली सब यथास्थान पे जैसी की तैसी है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। आपका नाम बताओ आप यार। मेरा नाम प्रदीप नामा है। परिवर्तन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता परिवर्तन को इस बार। अच्छा, पीपलदा विधानसभा से 35 से 40 हजार वोटों से जीत के जा रहे हैं कौन? प्रहलाद जी गुंजल। मगर जिस तरह का माहौल देश में है, राम मंदिर की बात हो रही है, धारा 370 की बात हो रही है, तो उस परिवेश में कैसे देखते हो आपके परिवर्तन हुआ? ओम जी बिरला द्वारा 10 साल में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। कांग्रेस से जो यहाँ सांसद था आज से 10 साल पहले, उसने यहाँ पे रेल लाइन का सर्वे करवाया था, बिल्कुल पास हो गया था वो। 10 साल में वो रेल लाइन नहीं आई यहाँ पे। मतलब इससे पहले किसने करवाया था? कौन से सांसद वो थे? वो इजराज सिंह जी थे। तो वो तो अब बीजेपी में चले गए। तो 10 साल पहले की बात थी। हाँ, मगर बीजेपी में चले गए। उनकी पत्नी कल्पना देवी लाडपुरा से विधायक है वर्तमान में, और सरकार भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या उम्मीद थी उस टाइम की, अभी की में, कि रेल लाइन की आपने बात करी, तो क्यों नहीं बन पाई? मतलब क्या नहीं हो पाया? अब ये तो सांसद साहब 10 साल रहे, उनसे कई बार कहा भी गया, चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। आप बताओ साहब, आपका क्या नाम है? नरेश शर्मा। नरेश जी, आप बताओ क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल यहाँ का ऐसा है कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, वो समय समय पर क्षेत्र में आए, और हो सकता है उनका काम लोगों को नजर नहीं आता हो, लेकिन उनके काम में गिनवाता हूँ आपको। चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, उसमें सुल्तानपुर के आसपास चढ़ने उतरने की व्यवस्था हो, एबरा नोनेरा डैम हो, जिसको राजस्थान में 13 जिलों का सिंचाई और पेयजल का पानी जाएगा, सुल्तानपुर हॉस्पिटल में चाहे वो सोनोग्राफी मशीन हो, सुल्तानपुर क्षेत्र के और उनके लोकसभा क्षेत्र के तालाब हो, जिनमें करोड़ों रुपए का उन्होंने भी शुरुआत करवाई है। तो उनका काम, कोरोना काल देखो आप, कोरोना काल में मैं पूरे कोरोना काल में गांव में घूमा हूँ, क्षेत्र में घूमा हूँ, हमने घर घर जाके अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है, और उन्होंने ऑक्सीमीटर जो गांव में नहीं थे वो उपलब्ध कराए, मेडिसिन उपलब्ध कराई, और यहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि इनके कार्यकाल में मास्क तक नहीं थे, वो मास्क भी लाकर ओम जी बिरला ने यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए हैं। तो कोरोना काल में अगर नजर आया तो उनकी पीड़ितों की अगर सेवा के लिए कोई नजर आया तो ओम बिरला जी नजर आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आया, और लोगों की हमने मदद की। उस समय एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ये बता दे कि हम हॉस्पिटल में जाके हमने देखा है, या कहीं गांव में हमने ऑक्सीमीटर लगा, टीमें लगा के गांव में घर घर पे जाके लोगों का पल्स और वो चेक किया है। सुल्तानपुर में आप देख लो, इंडोर स्टेडियम के 4.5 करोड़ रुपए दिए, अभी सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। तो कौन कहता है उन्होंने काम नहीं करा? समय समय पर क्षेत्र में घूमे हैं और उन्होंने बहुत काम करा है। जनता फिर से राम मंदिर और धारा 370 हटाने का काम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके लिए देश की जनता फिर से मोदी सरकार आएगी। कोटा बूंदी से निश्चित मानिए आप, श्री ओम जी बिरला द्वारा हमारे सांसद बनेंगे। बताए साहब, आपका क्या नाम है? हेमंत मीणा। हेमंत जी, बताए इस बार चुनाव का माहौल क्या है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में? पीपलदा विधानसभा क्षेत्र से 35 से 40 हजार वोटों के बीच में प्रहलाद जी गुंजल निश्चित और शोर जीत रहे हैं। क्या मापदंड है? मतलब आपने कह दिया 35-40 हजार, क्या किस आधार पर? पब्लिक में रोष है। विकास के कार्य कांग्रेस के शासन में बहुत अच्छे हुए थे, बहुत बड़े बड़े कार्य कांग्रेस ने करवाए थे, जैसे मंडावरा बाईपास। तो मंडावरा बाईपास का कांग्रेस शासन में 12 करोड़ रुपए का कार्य पास हुआ था, वह केंद्र सरकार ने, वो बिरला जी ने मात्र उस कार्य को अटकाने का काम किया, जिस कारण से वो 3 करोड़ का कार्य पूरा हुआ, 9 करोड़ का कार्य अटका हुआ है। और इस क्षेत्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 1 रुपए का काम नहीं गिना सकते, नया कोई कार्य 1 रुपए का अभी तक जो 6 महीने हो गए, उसमें केवल जितना भी इन्होंने इनके पास फंड आया है उसको इन्होंने प्रचार प्रसार में, न्यूज में, प्रचार में पैसे को खर्च किया है। धरातल पे 1 रुपए का काम नहीं किया है। ये जनता जान चुकी है कि ये सरकार कोई कार्य करवाने वाली नहीं है। इसीलिए इस बार पूर्ण बहुमत से, लाखों वोटों से गुंजल साहब कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं।
आप क्या नाम सब? हर्षित गोचर। अर्षित जी बताओ, कहीं से चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो आप देख रहे हो कि रात के 4-4 बजे तक कितना पार जन समर्थन मिल रहा है। इधर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो लोग भीड़ कम पड़ जाती है कुंजल साहब के लिए। अच्छा। इतना प्यार समर्थन इसको देख कर तो लग रहा है कि राजस्थान कोटा बूंदी लोकसभा में प्रचंड कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे। इसके पहले भी जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी जनेल का बालाजी का काम हो, चाहे उधर खातौली की पार्वती नदी की पुलिया ले लो, कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस के शासन काल में हुए। इन्हीं विकास कार्यों पे जनता ने मोहर लगाकर, और इस बार कोटा बूंदी में जो 10 साल की जो चल रहा है परिवर्तन का मानस बना लिया है। कोटा बूंदी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। आप क्या नाम है? निखिल शर्मा। निखिल जी बताओ, क्या है माहौल सुल्तानपुर का, पिपला विधानसभा का, बता दो। दोनों जगह से ही माननीय सांसद दोबारा आएंगे, तीसरी बार आएंगे और जरूर आएंगे। मतलब क्या है लोगों का रुझान इस बार? आप एक बात बताओ, इतना बड़ा नेता, इस स्तर का नेता कौन ऐसा होगा जो लोगों के अगर आंधी तूफान में 3 टप्पर भी उड़ जाते हैं तो वो भी देता है। मैं साक्षी हूँ इस बात का कि उस व्यक्ति ने उजाड़ क्षेत्र में जब आंधी तूफान में 3 टप्पर उड़े तो उसने 3 टप्पर घरों तक पहुंचाए। मंडावरा में जब चारों गांव के चारों ओर पानी भर गया था उस आदमी ने राशन किट पहुंचाए। वो ये किस स्तर का नेता बता दे जो इतना जमीन पर जाकर कार्य करता हो। कोई ऐसा नेता बता दो जो इतना क्षेत्र में सक्रिय रहता हो दिल्ली में इतना ज्यादा समय देने के बाद। लोग कहते हैं कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन एक ही जगह हुआ कि एक आदमी की सत्यनिष्ठा बिक दी। पहले बसपा, कभी लोसपा, अब कांग्रेस, फिर बसपा। तो जो आदमी उधर का नहीं हुआ इधर का क्या हो सकता है, उसको कौन मानेगा। दूसरी बात, कहते हैं कि साहब गुटा भी करा। जो व्यक्ति बूथ अध्यक्ष बना, फिर मंडल अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष बना, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बना युवा मोर्चा का, उस आदमी ने भी 0 से शुरू कराया। आपको किसने रोका था? 19 में भी आप ये कहते थे टिकट बदलो, तब तो आपको बीजेपी ने टिकट भी दिया था, आप ही आ रहे। 13 में आप जीते, 23 में फिर आप आ रहे। हारने का रिकॉर्ड आप बनाते हो, ठीक रहा, दूसरे के सर पे फोड़ते हो, फिर कहते हो मैं बड़ा नेता हूं, मैं दरी नहीं उठाऊंगा। बड़े नेता हो तो जीत जाते, किसने रोका था? खुला खेत है। पर इस प्रकार की बातों से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। वो कैंप कार्यालय जो किडनी ट्रांसप्लांट अगर किसी का होना होता है तो महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में मेरा एक मित्र है माली समाज का, जिसके पास 2 बीघा जमीन थी, श्री में माननीय सांसद साहब ने उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। सुल्तानपुर क्षेत्र में कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये बता दे कि वो कोविड काल में घूमे थे, उनको N95 मास्क कैसे होते हैं और नॉर्मल मास्क के, तो उसमें से अंतर नहीं पता था। जो सांसद साहब ने यहाँ पहुंचाए हैं वो लोग आज बात कर रहे हैं। ऐसी बातों से कोई काम चलता है क्या? काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। खेल मैदान दिया है, सामुदायिक भवन दिया है, ये सुल्तानपुर को दिया है। वरना यहाँ पे किसने सोचा था कि इंडोर स्टेडियम आ सकता है? इंडोर स्टेडियम के नाम पे यहाँ सिर्फ एक मैदान हुआ करता था, उसको 4 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें अब बैडमिंटन का 2 कोर्ट बनेंगे, क्रिकेट का बनेगा, बास्केटबॉल का बनेगा। विकास तो कराया ही है। ये सुल्तानपुर का क्षेत्र जो इतना बड़ा क्षेत्र जिसपे मुख्यालय ये लगता है ब्लॉक का, इसके अस्पताल की सुविधाएं साहब सबको याद है। यहाँ पे कुत्ते घूमते थे, आज वहाँ सोनोग्राफी की मशीन है। उनने बोल रखा है कि ICU बनवाऊंगा, बना के देंगे। डिलीवर करना पड़ता है सिर्फ फुदक के कुकुर मुत्ते के जैसी राजनीति साहब किस काम की, जो आदमी जमीर को मान के। गुंजल साहब बता दे कि अब धारीवाल जी भ्रष्टाचारी रह नहीं रहे, अब चंबल माता की मूर्ति का भ्रष्टाचार ही नहीं है। या तो कह दे कि मैंने झूठ बोला था, या कह दे कि अब मेरे को तो टिकट चाहिए, बस लड़ना है, लड़ लेंगे। लड़ते तो खूब है, हारेंगे जरूर। ये तो सुल्तानपुर क्षेत्र और नगर के लोगों के विचार। अब देखते हैं 26 तारीख को मतदान किस पक्ष में होता है और 24 तारीख को क्या परिणाम आते हैं। कैमरामैन साथी शरीफ खान के साथ मैं रफीक पठान।